अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अतहर हुसैन है और आज मैं आप नाजरीन को एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूँ जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक PFUJ की 75 साल तारीख़ मनाई जा रही है, प्लेटिनियम जुबली मनाई जा रही है, पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी आ रहे हैं और मैं इस शख्सियत का ऐसा तारुफ़ कराऊँगा कि मतलब ये तारुफ़ के मोहताज नहीं है। ये बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। साबिक़ सदर रहे हैं कराची प्रेस क्लब के, UJS के सदर रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं और हमारे रहनुमा और मेरे तो ख़ास तौर पे लीडर है। तो मैं इम्तियाज़ ख़ान फरहान साहब से जो है, बहुत शुक्रिया सर, ज़बरदस्त आपने टाइम दिया। और जो है क्या कहते हैं, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ, ये जो 75 साल प्लेटिनियम जुबली मनाई जा रही है क्या मतलब? एक आम आदमी को इसको कैसे पता चलेगा कि क्या है ये, सहाफ़ी क्या है और ये जुबली क्यों मनाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो अतहर हुसैन शाह साहब आपका शुक्रिया और DNN का शुक्रिया कि वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा है हमारी प्लेटिनियम जुबली में और उसको प्रमोट करने में भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। देखिए, अब हम 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी PFUJ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की। और उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उसमें मशरिकी पाकिस्तान उस वक्त जो था वो भी ऑन बोर्ड था हमारे साथ, वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड था। हमारे से मुराद पाकिस्तान के अंदर ऑन बोर्ड था। और ये एक और इसमें हिस्ट्री है सैयद साहब कि जब बांग्लादेश बन चुका था उसके बावजूद ये PFUJ मुत्तहिद थी। अच्छा, ये 72 के बाद जाके अर्ली 73 में जाके हुआ है कि डिसाइड किया गया कि भाई अब चूँकि एक हुआ है तो हम उसको, उस वक्त भी एक प्रपोज़ल आया था कन्फेडरेशन का कि हम उस वक्त कई एक हमारे सीनियर्स थे, उनका ये था कि PFUJ की एक कन्फेडरेशन हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि जैसे अभी हमारे बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात हुए हैं, ख़ासतौर पे वहाँ पर जो कू आया है, जो डॉक्टर साहब की हुकूमत आई है और जो हमारे पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत का खात्मा एक हुआ है, किया हाँ, तो उनकी सियासत को भी। और आज देखें ना, नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो कर रहे हैं। तो अगेन एक बात आई है कि अब हम इस बात को इनिशिएट करें या ना करें कि PF एक कन्फेडरेशन हो सकता है हमारा, कम से कम सहाफ़ी शुरुआत करते हैं उस बात की। क्योंकि माजी में आपने भी सुना, जो हमारे सीनियर मज़न अब्बास भाई हो गए, हमारे दूसरे जो दोस्त हो गए, वो बताते हैं, जो सीनियर्स हैं, वो ये कहते हैं कि स्ट्रगल का आगाज़ ही जब अयूब खान का दौर हो या उससे पहले का मामला हो, ज़ियाउल हक का दौर हो, जैसे जहाँपुर में बैठे हुए, इसी के बिल्कुल ऊपर जो छत है, उस छत के ऊपर जो कमरा है, जो कमेटी रूम आपका मेरा कहलाता है। सर, ये कराची प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं, तो मैं नाज़रीन को बता दूं कि छत पता नहीं कौन सी समझे लोग। तो इस कमेटी रूम के अंदर MRD बनी थी, मुहिम जो तहरीक चली, जो बहुत बड़ी तहरीक थी। कहते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में उससे बड़ी तहरीक नहीं चली। उसके बाद तो ARD भी बनी, यानी नवाज शरीफ के दौर में, और दूसरी भी चीज़ें बनी। तो वो भी साफ़ियों की काविशों से हुई कि बहुत सख्तियाँ थीं, पाबंदियाँ थीं। तो बताया गया कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह, जो कि ज़ाहिर है कि उस वक्त तो भुट्टो मुखालिफ था, लेकिन बेगम साहिबा, बेगम नुसरत भुट्टो मिलना चाह रही थी, वो मुलाकात नहीं, तो क्लब में आके उनकी मुलाकात हुई, जैसे होता ना। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा पूछना आम कारी के लिए, जो आप नाजरीन है उसके लिए, कि PFUJ एक सहाफ़ियों की तंजीम है, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं? हाँ, ये बात ठीक है। देखिए, सबसे पहले सैयद साहब हम ये शुरू करते हैं कि जो आपके व्यूवर्स हैं और जो और इसके अलावा भी हैं, तो ये समझें कि जो हम सहाफ़ी हैं वो आपकी आवाज़ है, आपके जो मसाइल हैं, अवाम के जो हैं, अवाम का, वो कहते हैं ना, एक मिरर है, दर्द रखने वाले हम मिरर हैं। आप हमारे अंदर अपना आईना है, मतलब आईना है, हम बताते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं, जिनको हम खूबसूरत नजर, जो वो हमें देखते हैं, खुद को ही देखते हैं, खूबसूरत नज़र नहीं आते, कहते हैं ये आईना ख़राब है। तो हम आपके मसाइल पे बात करते हैं, मुल्क के मामलात पे, मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, चाहे उसमें IMF का मामला हो, जुडिशरी के यानी लेजिस्लेशन हो, आवाम के मसाइल हों, और कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, उन सब में कहीं ना कहीं इसको, इससे कहीं ज़्यादा सैयद साहब, ये जो मैं अभी भी वो मैं सवाल वहीं रुका हुआ है कि PFUJ जो है वो सहाफ़ियों के लिए क्या कर सकती है? क्योंकि सहाफ़ियों के भी तो अपने मसाइल है ना। हम तो पूरी दुनिया के मसाइल बताते हैं, मगर सहाफ़ी के मसाइल कौन बताएगा? इसलिए PFUJ बनी, मुझे ऐसा लगता है। और फिर इसके यूनिट्स बने, UJS बनी पूरे पाकिस्तान जो अभी आ भी रहे हैं लोग, तो उसका थोड़ा सा बताएं कि ये सहाफ़ियों के लिए PFUJ क्या करती है? देखिए साहब, और फिर जहाँ कराची से खैबर तक, कराची से खैबर और कश्मीर को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा आइन ऐसा है कि तो हम उसका हिस्सा नहीं, लेकिन वहाँ ऑब्जर्वर के तौर पे कश्मीर की नुमाइंदगी हमारे पास होती है। और ये जो एक तो ये काम हो गया PFUJ का।
और इसके साथ साथ ये है कि जो मीडिया के मसाइल हैं सही कि मीडिया की आज़ाद, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन इस मीडिया वक्त वर्कर। पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है। सही। इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशा खाना केस आया है ना, वो किसी इदारे ने नहीं बनाया, वो सहाफ़ी ने बनाया। राना एक है हमारे इस्लामाबाद के, आपके हमारे दोस्त हैं, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसके लिए सहाफ़ियों ने जद्दोजहद की, उसके हवाले से बना। और आपने देखा कि सिंध में एक कमीशन बना हुआ है, पंजाब के अंदर है, और उसमें अब एक मरहला हमारा ऐसा आ गया है कि हम ये कहते हैं जो उसके ऊपर हमारे अंदर भी तनकीद होती है, और हमसे ये भी कहा था जो प्लॉट्स का एक मामला आता है, तो हमारा उसमें ये है कि जब हमारी मुसल्लह अफवाज को, हमारे ब्यूरोक्रेट को, हमारे जजेस साहिबान को और हमारे जो दूसरे इदारे हैं उनके लोग काम करने वालों को फैसिलिटेट किया जाता है, तो हम भी उसका हिस्सा हैं, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी ना हमारी पेंशन है ना हमारी किसी किस्म की कोई फैसिलिटी है, हम तो तनख्वाह वाले लोग हैं, उसके ऊपर चलते होते हैं, तो ये भी फैसिलिटेट तनख्वाहें भी रुक जाती हैं अक्सर। अब तो ये दौर चल रहा है। अच्छा, इसमें एक बुनियादी मसला ये भी है कि जैसे सिंध गवर्नमेंट जो है वो बड़ी सपोर्ट कर रही है PFUJ के प्रोग्रामों में। कल मैंने एक सहाफ़ी से सीनियर से बात की, बताया कि शर्जील साहब में कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट कर रही है, बिलावल साहब भी आ रहे हैं तकरीब में, उसका थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ये वो हुस्न ज़र्फ़ बताएं कि हम तो उनसे इमदाद भी ले रहे हैं और तनकीद भी करते हैं, वो बुरा मानते हैं या नहीं? नहीं, ये आपको याद होगा 2019 की बात है, बिलावल भुट्टो साहब आए थे, मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था, कराची प्रेस क्लब आए थे, और हमारी तकरीब में उन्होंने इस बात को कहा था कि हमें खुशी होगी इसके बावजूद आप हम पे तनकीद करें, हमें बुरा नहीं है। और ये शहीद, हाँ, और शहीद बेनज़ीर साहिबा थी, उनके साथ तो हमने मीडिया टीम में काम भी किया। वो यही कहती थी कि अगर जिस दिन सहाफ़ी ने तनकीद करना छोड़ दी, आपको बताना सही छोड़ दिया, तो आप समझो आप गलत हैं। जमहूरी अमल भी रुकेगा, उसका मतलब आपका इख्तिताम होने वाला है। तो और उसको मैं समझता हूँ क्रिटिसिज्म को वो पसंद करती थी, बिल्कुल करती थी। पीपल्स पार्टी उसको आज तक उस लेगेसी को लेके चल रही है, कोई नहीं होती। शाजिया मरी, मतलब तनकीद होनी चाहिए, तहज़ीक नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा, बिल्कुल आपने सैयद साहब सही कहा, मैं ये कहता हूँ कि आप तनकीद करें, भरपूर करें, किसी भी चीज़ उसको तज़ीक नहीं करें। तज़ीक करने का किसी को हक नहीं है, ना हमें यहाँ पर पकड़ियाँ उछालना शुरू कर देते हैं, घर की बातें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी। और सवालों का नाज भी जो होता है ना, देखिए हमारा सही नहीं, लेकिन आपकी मेरी लीडरशिप जो है ना इस PFUJ की, वो हर चीज़ में क्रिटिसाइज हमें बोलती है, आपने गलत किया है, आप ये होगा। हम बाहर तो लड़ते हैं, लेकिन अंदर भी लड़ाई होती है। अच्छा, अब बताइए FSC जो है वो क्या चीज़ है, और वो इतने सारे सहाफ़ी जो आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, वो यहाँ क्या करने आ रहे हैं? देखिए, फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसके आप भी मेंबर हैं। जी, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के FSC के मेंबर भी हैं, मुंतखब हुए हैं भी 2025 में इम्तियाज़। और ये सैयद साहब ने भी वोट दिया था, इन्होंने भी, हम सब गए थे इस्लामाबाद। तो FSC फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास होता है, और ये सैयद साहब एक बहुत अरसे के बाद पहली दफ़ा होने जा रहा है कि एपनिक भी हमारे इस इजलास में आ रही है, जो ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर कन्फेडरेशन है, यानी सहाफ़ियों और गैर सहाफ़ी जो मीडिया के लिए ही काम करते हैं, मतलब लेकिन जैसे ड्राइवर हो गए, प्रिंटिंग प्रेस में है, अब मीडिया में जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में NLE आ गए, और तो ये हमारे जो साथी हैं, जो हमारे साथ ही काम करते हैं लेकिन सहाफ़ी नहीं है, वो उनकी मिला के आप उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, वही एपनिक है। और एक अरसे के बाद ये वाला जो पहली, दूसरी, तीसरी को जो इजलास हो रहा है, इसमें एपनिक की भी पूरे पाकिस्तान से, 2 अगस्त और 3 अगस्त, और 2 अगस्त को आपका हमारा जलसा है PFUJ की प्लेटिनियम जुबली का, खालिद दीन आल में, जी 75 साल, और उसी जगह हो रहा है खालिद दीन आल में, कि जिस खालिद दीन आल में जन्म लिया था PFUJ। और उस वक्त भी बहुत सारे डिग्निटीज थे। इंशाल्लाह ये हफ्ते को 2 अगस्त को एक अच्छा इवेंट होगा कराची में, इंटरनेशनल। बिलावल भुट्टो एक्सपेक्टेड है, उन्होंने कमेंट किया, CM साहब भी हैं, और दूसरे जो डिग्निटीज हैं, हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, हमारे सीनियर साहब भी पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, जिन्होंने PFUJ की बुनियाद रखी थी। हमारे हुसैन नकी साहब आ रहे हैं, जाफरी साहब आ रहे हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने कोड़े भी खाए, मतलब कोड़े खाए। वो जो हमारे हमारे सेक्रेटरी जनरल हमारे सैयद साहब जैदी साहब जो है, नासिर जैदी साहब, वो भी आ रहे हैं। जाफरी साहब को कोड़े लगे, वो भी आ रहे हैं। नईम खावर हाशमी लाहौर से, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। ये भी हमारा एक अच्छा, नए लोगों के लिए, नए नौजवानों के लिए, मुझे तो खैर क्योंकि अर्सा हो गया, मेरे से बहुत ज़्यादा अभी जूनियर बहुत सारे लोग हैं जो ये देखेंगे कि सहाफ़त ऐसे ही नहीं कि मोबाइल उठाया और सहाफ़ी बन गए। अब तो बहुत आसान है, अब आसान हो गया, मगर ये जद्दोजहद जो है वो 75 साल से चलती आ रही है। तो ये देखें ना आप, तारीख़ कितनी ज़बरदस्त है। देखिए, ये जो सैयद साहब अतर हुसैन सैयद साहब जो एक बात कर रहे हैं, ये बहुत एक आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
बात ये कि ऐसा नहीं है कि आपने कैमरा ये उठा लिया, मोबाइल फ़ोन उठाया, आपने सारी चीज़ें कर दी। आपको अपने किरदार से भी साबित करना है आप साफ़ी हैं, अपने अमल से भी साबित करना है आप साफ़ी हैं। और देखिए अगर अल्लाह पे यकीन है ना आपको, तो जो आपका नसीब है कहीं नहीं जाएगा। अब उसको 2 नंबर से आप ले लें या ईमानदारी से ले लें, आना आपके पास है। हो सकता है आप 2 नंबर से बहुत पैसे कमा लें और वो बीमारी में चले जाएं, खुदा न खासा कोई बड़ी चीज़ हो जाए। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे हमारे साफ़ी, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस को हम जानते हैं, नाम ले सकते हैं, लेकिन हम एहतियातन नाम नहीं लेते। एहतियात किस लिए? उनकी इज़्ज़त की वजह से। अपने लिए एहतियात कोई नहीं है हमारी, कि आप हलाल कमाएं, आवाज़ डट के बोलें, जो समझ रहे हैं। गलत हो सकता है तो रिवाइव कर लें, माजत कर लें कि हाँ जी ये मेरी गलती हुई है, मुझसे गलत हुई है। अपने आप को रिवाइव भी करें, सच बोलें, सच लिखें, हक बोलें, हक लिखें, और आप समझेंगे फिर जब आप साफ़ी बन सकते हैं। वरना तो आप तो एक जैसे लोग कहा जाता है। और ये भी जो अभी FSC हो रही है, जो अभी आपने जिक्र किया, तो ये FSC में कानून साजी होती है, मतलब आप नहीं सैयद साहब BDM में होती है हमारी। बाइनल डेलीगेट्स मीटिंग होती है जो 2 साल में एक FSC की जो 3 दिन की जो FSC की जो ये जो BDM फैसला करती है, जो लेजिस्लेशन करती है, उसको आगे बढ़ाती है। मिसाल के तौर पे BDM ने फैसला किया कि ये साल प्रिंट मीडिया के हवाले से मनाया जाएगा, तो उसके लिए FSC उसके एग्जीक्यूटिव, फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी उसके फैसलों को इम्प्लीमेंट कराती है। और उसमें जहाँ गाहे जो ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमें डेमोस्ट्रेशन करनी है, हमें नेगोशिएशन करनी है। जैसे अभी जब आप बात कर रहे हैं तो अरशद अंसारी साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल कराची आए हुए पाकिस्तान के, वो और मजहर अब्बास साहब एक गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें हम भी शामिल हो गए कि अभी एक एपनिक के हवाले से ये हमारा और ये जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो नॉन जर्नलिस्ट, उनका एक बड़ा फैसला हुआ लाहौर में। तो वो आपस में हो रहा था कि माशाल्लाह डिसाइड हो गया। तो उसमें अरशद अंसारी कह रहे थे आज एक फ़ाइनल वो था, तो मैं इधर आ गया और सारा हमने उसको क्लियर कर दिया। हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि एपनिक के दोस्तों के लिए भी खुश आइन बात है कि वो अब हमारे अम्ब्रेला के साथ एक अरसे के बाद, बहुत अरसे बाद उसी अम्ब्रेला के नीचे आ गए जहाँ से उनकी भी जद्दोजहद चल रही थी। और हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है, क्योंकि वो हमारे साथ बैठते हैं, हमें हेल्प करते हैं इदारों में, हमारे अखबार छापने से लेकर अखबार की तरसील तक जो है वो उनका। इसमें सैयद साहब हालांकि कई दफ़ा मैं भी था, कई मरतबा जब ये आपका हमारा प्रोफेशन तो अखबार से शुरू हुआ, छापे खाने से शुरू हुआ, वो वेज अवार्ड के केसेस में, और कई एक मीटिंग के अंदर मैं था उस वक्त, यानी हम भी शामिल थे उसमें जो होते। तो उसमें कई मरतबा बड़े बड़े अफसरान ने अदालतों की तरफ से या जो नेगोशिएटर होते हैं, जो मिनिस्टर साहब, वो ये कहते हैं यार ये एपनिक क्यों लेके चले, ये तो साफ़ ही नहीं है, आप इनको, यानी उन्होंने बड़े तरीके से हम पे फड्डा करने की कोशिश की कई दफ़ा। तो सबने बोला भाई अगर ये साफ़ ही नहीं भी हैं तो सहाफ़त का काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जज तो नहीं है अदालतों में सारे, वो भाई वो पीछे चौबदार भी खड़ा हुआ है, पेशकार है, सारे हैं, तो क्या आप उनको निकाल देंगे, उनकी बेइज्जती उनको तो नहीं है ना। तो इसलिए हिस्सा है वो भी हमारा। मुझे अब आप सिर्फ जो एक आम सहाफ़ी जो जिसने प्रोफेशन अभी 10 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में शुरू किया है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस FSC में जो ऑब्जर्वर उनके जो है वो देख सके कि क्या होता है यहाँ पर। तो वो एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप नौजवानों के लिए जो है बिल्कुल 1, 2, 3 अगस्त, लेकिन हमारा 2 अगस्त को बड़ा नॉमिनल इजलास होगा, यानी कि भरपूर नहीं होगा क्योंकि हमारा शाम को एक बड़ा प्रोग्राम है, तो एक हम आपस में बैठेंगे। लेकिन 1 अगस्त को और 3 अगस्त को देखिए इस सूरत हाल में हमारी जो कराची की लीडरशिप है, हमारे सदर हैं ताहिर हसन खान, जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार लियाकत कश्मीरी, और पूरी हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम एक दिन का जो हमारे दोस्तों का पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, एक दिन स्टे आगे कर दिया है कि ताकि उन्हें कोई वो ना हो। तो क्योंकि उससे मुझे ये स्मेल हुआ, मैंने अपने लीडरशिप से पूछा तो उन्होंने कहा इतवार का अहम इजलास होगा, वो देर तक चल सकता है, 2 बजे तक भी इसलिए जो है आगे स्टे बढ़ाया गया है। तो एज ऑब्जर्वर आप ऑब्जर्वर आ सकते हैं, और ऑब्जर्वर की हैसियत बिल्कुल कोई वो नहीं होती, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप सवाल नहीं कर सकते उसमें, सवाल चेयरमैन की इजाज़त से कर सकते। अच्छा ठीक, यानी अगर चेयरमैन आपको इजाज़त दे, लर्निंग के लिए भी तो एक अच्छा प्रोसेस। हाँ, वो हमने आपने कहा से सीखा, यही से सीखा। तो आप सवाल आ रहा हो, आप सवाल को लिख लें अपने पास, जैसी जब वक्फा आता है, जो एक ओपन सेशन भी किया जाता है, जब ओपन कर देता है चेयरमैन, तो उसमें आप खड़े होकर बात कर सकते हैं कि भाई मैं ये कहना नहीं, तो आप चेयर से हाथ उठा के इजाज़त लें कि मैं कोई बात करना, चेयर इजाज़त दे देगी आपको, आप अपना सवाल रखें। चलें, ये तो कराची के सहाफ़ियों के लिए बड़ी खुश आइन बात है, जितने भी नौजवान, ख़वातीन, बच्चे जो भी अभी सीखने आ रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, जिनको नहीं पता कि FSC क्या है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट क्या है, KUJ क्या है,
तो वो कराची प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाइए। और ये सीखने का अमल है, हमने भी इसी तरह सीखा है और आप भी इसी तरह सीखेंगे। तो आप जब फील्ड में जाएंगे तो वो बताएगा आपका किरदार कि आप कहीं से सीख के आए, मतलब ऐसे घर से उठ के नहीं आ गए। तो बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फरहान से, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और वैसे तो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, ये लीडर भी है हमारे, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे। तो आज इन्होंने ओपन कर दिया है कि आप लोग आएँ और यहाँ सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया। DNN पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम।